नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री लगातार ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में वीआईपी पार्टी की सरकार आने वाले दिनों में बनेगी और मल्लाह का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी लगातार ये दावा भी करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने बनाया, यानी कि नीतीश कुमार को सीएम उन्होंने बनाया है। अपने कई कार्यक्रमों में वो इस तरह के दावे अलग अलग मंचों से कर चुके हैं। मुकेश सहनी के इस दावे को बीजेपी ने खारिज किया है। बीजेपी के बड़े नेता हैं मिथिलेश तिवारी, उन्होंने पलटवार किया है मुकेश सहनी पर और यह भी कहा है कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने सीएम 2005 में बनाया था। इसके साथ ही बीजेपी ने मुकेश सहनी को रामचरितमानस पढ़ने की सलाह भी दी है। पूरा बयान मिथिलेश तिवारी का हम आपको सुनाते हैं, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आपने देखा होगा आदरणीय अटल जी के समय भी कैप्टन जनरल निषाद जी इसका नेतृत्व करते थे। आज उनके पुत्र अजय निषाद जी नेतृत्व कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी हरि साहनी जी को विधान परिषद का सदस्य बनाया है। तो निषाद समाज तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहा है। वो कभी उसके साथ खड़ा नहीं होता। जिनकी पहले मछली छीन ली जाती थी नदी के किनारे, जब वो मछली मार के निकलते थे ना, तो उनका मछली उनके माथा पर से छीन लिया जाता था। तो निषाद समाज कहीं जाने वाला नहीं है। और उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि केवल मुख्यमंत्री 2020 में ही बिहार में नहीं बना है। मुख्यमंत्री 2005 में ही भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से माननीय नीतीश जी बन गए थे। तो वो जो बार बार कहते हैं कि हमने बनाया, उनको थोड़ा करेक्शन कर लेना चाहिए। लालू यादव की सत्ता को हटा करके और भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड के साथ रह करके और नीतीश जी को 2005 में ही मुख्यमंत्री बनाया था। तब उनका पता भी नहीं था। और उनको तो हम फिर कहेंगे कि पहले कुछ गलतियां उन्होंने की है, उसको उनको सुधार करने का समय है। यह काल उनको सुधार करने का समय। अति पिछड़ा का नेता देश का प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी के रहते प्रधानमंत्री रहते, अब वो किसका विरोध कर रहे हैं? इसलिए उनको तो नरेंद्र मोदी जी के साथ रहना चाहिए। कुछ नहीं भी मिले तो इस संकल्प के साथ रहना चाहिए कि हाँ भाई, अति पिछड़ा का बेटा देश का प्रधानमंत्री। एनडीए में एंट्री की संभावना है। अब ये तो मैं नहीं जानता, चूंकि ना मैं एनडीए का कन्वेनर हूं, ना मुझे बोलना चाहिए, लेकिन मैं उनको एक सलाह दे रहा हूं। और दूसरी बात ये रही कि भगवान राम के सिद्धांतों और आदर्शों पर चलने वाली हमारी पार्टी है। तो भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी के साथ ही हमेशा केवट समाज रहता है। ये आज नहीं, उनको रामचरितमानस ठीक से खोल के पढ़ना चाहिए। और वही रामचरितमानस को पढ़ाने के लिए और उसका महत्व समझाने के लिए तुलसी जयंती का आयोजन हम लोगों ने 7 तारीख को पटना में किया है। और मैं तो कहूंगा कि जरा तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस को पढ़ेंगे तो उनको इससे बहुत सुकून मिलेगा। निषाद और केवट का संबंध प्रभु श्री राम से है और वो राम की पार्टी को छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं।